ओम गणेशाय नमः। आप सभी का चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मास आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। प्रथम भाव में 7 जून 2025 को और 28 जुलाई 2025 तक उनका जो गोचर है वह यहीं पर रहेगा। बहुत लंबे अरसे के बाद मंगल अपने नॉर्मल स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। 20 अक्टूबर 2024 को आपके 12वें घर में आ गए थे और फिर बहुत लंबे अरसे वो वहां पे रहे हैं। बीच कुछ टाइम के लिए पतित होकर 11वें घर में आए थे, पर अब नॉर्मल चाल उनकी वापस आ चुकी है और वह आगे बढ़ रहे हैं। मंगल देखिए वैसे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके लिए तो उनकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके लिए वह योग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए मंगल का महत्व सिंह के लिए कई गुना ज्यादा है। मंगल बल, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, शौर्य, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन में सफलता, दुश्मनों को हराना, शत्रुहंता, एंथुजियाज्म, उत्साह, आगे बढ़ने की चेष्टा, भाई बहन, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स, बहुत चीजों का कारकत्व मंगल के पास समय तो कुछ ही गिनाए हैं। बहुत ज्यादा मंगल के कारकत्व कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि जितने ही हैं सभी ग्रहों के होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों के बहुत ज्यादा है, जिसमें से मंगल, शनि और बृहस्पति सबसे ज्यादा कारकत्व इन 3 ग्रहों के पास है। तो जब मंगल का गोचर होगा तो ऑब्वियसली चीजें बदलेंगी। आपके लिए वह योग कारक ग्रह हैं और भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं। यहाँ से भी इम्पैक्ट आएगा। चौथी दृष्टि उनकी रहेगी चौथे घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर, 8वीं दृष्टि 8वें घर पर, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। और क्योंकि वह अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, इसका भी प्रभाव होगा। राहु पर दृष्टि है, राहु केतु एक्सिस में फंस गए, इसका भी प्रभाव होगा। और शनि पर भी दृष्टि है, तो इसका भी एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो बहुत कुछ बदल रहे हैं मंगल, और मंगल के इस बदलाव से जीवन में भी बदलाव आएंगे। और इन्हीं सब चीजों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल आपके लग्न भाव में है। सबसे पहले मंगल का लग्न में आना अच्छा ही माना जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा होता है। हाँ, मंगल दोष बनता है और मंगल लग्न में आते हैं तो थोड़ा सा इंजरी आदि के योग भी बन जाते हैं, पर मंगल गति है, मंगल इंटेंसिटी है, मंगल एक वेग है। इसीलिए जब मंगल लग्न भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जो रुके हुए कार्य होते हैं, रुका हुआ जीवन होता है, अटका हुआ जीवन होता है। स्थगित और स्थिर जीवन, स्थिरतापूर्ण नहीं कहूंगा, जो स्थिर ही हो गया था वो जीवन आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंगारक दोष आदि पे आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मंगल का लग्न में आना व्यक्ति का अपना जो बल है, पराक्रम है, कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ने की चेष्टा और क्षमता है, वह बढ़ाता है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तत्पर रहेंगे। आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। आप लॉजिकल रहेंगे। आप चीजों से या मुश्किलों से या परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, आप दुश्मनों पर अटैक करेंगे। अटैक मतलब कि ऐसा नहीं कि मार ही देंगे, पर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे डरेंगे नहीं, उनको बल्कि भयभीत कर देंगे। बदलाव करने की क्षमता आएगी, रिस्क लेने की क्षमता आएगी। बहुत अच्छा है। भाग्येश है, भाग्येश का लग्न भाव में आना यानी कि भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। भरपूर साथ बहुत शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है। भरपूर यहाँ पे जब भाग्य का साथ मिल, देखिए एक तो भाग्येश है, ऊपर से योग कारक ग्रह है, ऊपर से केतु के साथ बैठे हैं, इसके बुरे प्रभाव भी होंगे। लेकिन जब केतु के साथ मंगल बैठ गए, अंगारक दोष बन गया, योग कारक है, भाग्येश है, जो जीवन में अब बदलाव नहीं ला पा रहे थे वो बदलाव यहाँ पर अवश्य ही आएंगे। आप देखेंगे बड़े बदलावों का समय है, बड़े बदलावों का समय। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर पा रहे थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर कदम रखना था, वह 99% पर रुके हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, वह सारे कृत्य, वह सारे काम कर पाएंगे। और अंगारक दोष ऐसा नहीं कि बुरा ही होता है। अंगारक देखिए, नाम देखिए ना, जिसने भी नाम रखा है, जिस भी ऋषि मुनि ने अंगारक, यानी कि अंगारक क्या ऊर्जा है। मंगल अग्नि तत्व, केतु को भी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व ही कहा जाता है, और सिंह अग्नि तत्व। तो ये सब अग्नि तत्व जब मिल गया, और अग्नि क्या है, वह ट्रांसफॉर्म करती है। आप देखिए कहीं पर भी किसी ना किसी प्रकार से अग्नि ही चीजों को बदलती है। जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं, हम कहते हैं हर चीज में अग्नि विद्यमान है, हर तत्व विद्यमान है। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए, कुछ भी देख लीजिए, अपने आसपास की देख लीजिए, एक चीज कपड़ा तो कोई देख लीजिए, जब वो बना होगा कहीं ना कहीं अग्नि का उपयोग हुआ होगा। खाने पीने की चीजें देख लीजिए,
कहीं ना इलेक्ट्रिक चीजें देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो अग्नि का उपयोग होता ही है, तभी तो ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए वेद में भी जो पहला ही मंत्र है वह अग्नि का ही है। अग्नि में पुरोहितम यज्ञस देवजम। तो यहाँ पे जब अग्नि का इतना तत्व आपके लग्न भाव में आ गया, यानी कि यह छोटे मोटे नहीं, ये बहुत बड़े बदलाव का समय है। तो सिंह वालों को अगर बदलना है अपने जीवन को तो इससे अच्छा मौका नहीं प्राप्त होगा। वह आपके चतुर्थेश भी है और प्रॉपर्टी के कारक भी है, तो ये साफ बता रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है। और क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं तो प्रॉपर्टी बेचनी है। दोनों में अच्छा है। कोई इंसेस्टल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना है, बहुत अच्छा है। कोई बहुत पुरानी इंसेस्टल प्रॉपर्टी या कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझाना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। चौथे भाव के स्वामी लग्न में राजयोग, नवमेश लग्न में राजयोग, 2 राजयोग और मंगल योग कारक, तो यहाँ पे पद प्राप्ति भी बन जाती है। पद प्राप्ति के योग भी आपके बनते हैं, बहुत शुभता है यहाँ पर। चौथे घर के स्वामी लग्न में, यानी कि घर में महंगी वस्तु आएंगी, घर में लग्जरियस चीजें आएंगी, घर में रेनोवेशन कराना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, इंटीरियर्स का काम कराना है, बहुत अच्छा टाइम है। अब इतना अच्छा बोल लिया, कुछ बुरा भी होगा ही, ऐसा तो नहीं होता कि एक ग्रह, मैं हमेशा कहता हूँ ये कहना कि ना एक ग्रह सिर्फ अच्छा ही है, बहुत गलत चीज है। ग्रहों के बहुत पोर्टफोलियोज हैं, तो एक जगह वो अच्छा देंगे वहीं पे बुरा भी देंगे। अंगारक दोष। अब मैंने अग्नि की इतनी बात करी, अग्नि से एक और चीज आती है, वो है गुस्सा। वैसे सिंह वालों की को कमी नहीं होती, यह है कि सिंह वालों की अच्छी चीज क्या है कि अग्नि तत्व है पर स्थिर स्वभाव है, मतलब कि स्थिर राशि है, ना तो 2 5 8 1 1 तो स्थिरता है। तो ऐसा अब जैसे लात से की मेष है, मेष क्या है, जिनका मेष लग्न मेष राशि है वो अग्नि तत्व तो है और चर है, तो उनको गुस्सा यूं आता है। सिंह वाले जो होते हैं वो बहुत देर तक अपने गुस्से को हैंडल करते हैं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करना, अभी नहीं, हाँ जब फूटता है गुस्सा फिर तो भगवान ही बचा है। तो यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा। अंगारक दोष बन रहा है। मंगल अकेले जब लग्न में आते हैं सिंह के लिए गुस्सा बहुत रहता है, साथ में अंगारक दोष, तो उसकी जो तीव्रता है वह कई गुना बढ़ जाएगी। और अंगारक दोष से क्या होता है ना, जो यहाँ पे जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट खुद ही भुगतता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अग्रेशन नहीं। मंगल लग्न में आते हैं तो इंजरी का योग बन ही जाता है। अब जब अंगारक दोष बन गया, ये स्ट्रांग इंजरी या फिर थोड़ी सी खतरनाक इंजरी जो होती है, मेरे को शब्द नहीं मिल रहा उसके लिए, वो उस प्रकार का सीरियस इंजरी, उस प्रकार की चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे किस किस को बहुत केयरफुल रहना है। पहला तो आप खुद देखिए, आपकी कुंडली में अगर मंगल वक्री है, लग्न में ही बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, आपके लग्नेश की स्थिति बहुत बुरी है, यानी कि सूर्य की। और इस समय अगर आपकी अब बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, केतु, इनमें से किसी की भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है, अगर दशा भी चल रही है तो केयरफुल रहेगा, लेकिन ज्यादा, क्योंकि अभी छोटा टाइम है। अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, तो ऐसे लोगों का एक्सीडेंस हो सकता है, ऐसे लोगों को बड़ी इंजरी, मंगल केतु बड़ी इंजरी डिनोट करते हैं, बड़ी सर्जरीज हो सकता है, सर्जरी करानी पड़े, हो सकता है डॉक्टर ने ऑर्डर बोल दिया हो कि भाई सर्जरी करानी है, तो इस टाइम में आपको करानी ही पड़ेगी। और बहुत क्वारल्स, लड़ाई झगड़े इतने होंगे ना आपके, आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। रात को बैठेंगे सोच के कि कल मुझे किसी से लड़ना नहीं है, कोई कुछ भी बोले मैंने जवाब नहीं देना, लेकिन जैसे ही लोगों से मिलेंगे तो सीधा खुद ही सबसे पहले लड़ने बैठेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई ना हो, क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना, तो इवन शास्त्र गीता में भी एक जगह लिखा है कि जब हमें गुस्सा आता है ना, सबसे पहले हमारा जो सोचने की क्षमता होती है वही धूमिल हो जाती है। हम सब ने वह अनुभव किया, जब गुस्सा आता है तो कितनी देर तक उसका प्रभाव रहता है। साइंस भी कहती है कि उससे हमारी बॉडी में कई कई चीजें नेगेटिव उत्पन्न होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन ज्यादा जल्दी होता है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा यहाँ पे ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन यह है कि अंगारक दोष आपको, जैसे मैंने कहा ना, कि कुछ बड़े रिस्क लेने हैं, चेंजेस करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब मंगल दोष भी बन गया और मंगल दोष के साथ अंगारक दोष भी बन गया, तो करेला और नीमचड़ा मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव, बहुत गंदी लड़ाइयाँ, बहुत गंदे झगड़े यहाँ पर होंगे। अतः मंगल की दृष्टियों पर, मंगल की एक दृष्टि चौथे घर पर है, अपना खुद का भाव है। मैंने प्रॉपर्टी की बात करी है, इसको और दृढ़ता से रिजल्ट देंगे, खरीदनी है, कंस्ट्रक्ट कराना है, इवन बेचनी है, केतु के कारण या कुछ मामला सेटल करना है, अच्छा है, घर में रेनोवेशन करानी है, गाड़ी में कुछ चेंज कराने हैं, नया वाहन लेना है, पुराना बेच के बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से अंगारक दोष युक्त मंगल चौथे घर को देख रहे हैं, जो इमोशंस का भाव है, और यह फैमिली में भयंकर झगड़े होने वाले हैं, भयंकर झगड़े। कोशिश कीजिएगा। देखिए ज्योतिष का फायदा क्या है, ज्योतिष का यही फायदा है कि पहले ही पता है कि भैया यह महीना ऐसा है,
जब गुस्सा बहुत आने वाला है तो अपने आप को उस गुस्से से दूर रखना है, अपने आप को उस अग्रेशन से दूर रखना है, यही फायदा है। तो जितना अपने आप को एंगर से दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे घर पर मंगल का प्रभाव व्हीकुलर एक्सीडेंट के योग बढ़ा देता है। तो जैसे मैंने कहा, लग्न में मंगल केतु, चौथे घर में मंगल का प्रभाव, तो व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के योग काफी है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़िएगा। चौथा भाव इमोशंस का है ना, जैसे मैंने कहा तो गुस्सा तो देखिए बहुत दिखा रहा है। यह एक महीना गुस्से के कारण क्या होगा ना, कई चीजों पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। करियर हो, बिजनेस हो, कई चीजों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है मंगल। मैं बताना भूल गया, तो लग्न में जब आएंगे तो लक्ष्मी आएगी, यानी कि पैसा आपका अवश्य बढ़ने वाला है। पैसे में वृद्धि अवश्य होगी। मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर। अब ये दो प्रकार के रिजल्ट, क्योंकि मंगल योग कारक है, भाग्येश है, चतुर्थेश है। सप्तम में देव बैठे हैं जो राहु जहां पे विराजमान है, कैटलिस्ट का काम करते हैं राहु शादी के लिए। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह संबंधित चीजें आगे बढ़ेंगी बहुत तेज गति से। पर यही जो मंगल का प्रभाव है राहु पर, यह मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। राहु ऑलरेडी सप्तम में है, शनि अभी छोड़ के गए तो राहु आ गए। राहु केतु एक्सेस थी पहले ही और मंगल का प्रभाव आ गया तो मैरिड लाइफ देखिए। मंगल दोष, अंगारक दोष, राहु का प्रभाव मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े, डिस्कंटेंटमेंट, दूसरे व्यक्ति की तरफ ध्यान जाना, अपना पार्टनर बुरा लगना। अपने यहाँ पे क्या होगा ना, आपको अपने लाइफ पार्टनर की सारी कमियां दिखेंगी और सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। इसके कारण प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा है। राहु सप्तम में है, मंगल योगकारक ग्रह है। मंगल प्लस केतु चेंजेस लाते हैं और राहु एक्सपेंड करते हैं, तो चेंजेस लाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। सप्तम से 10वें के और सप्तम से तीसरे के स्वामी है, दोनों ही सप्तम से उपचय भाव हैं और उसके स्वामी मंगल जब सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में गति होगी। और राहु जब सप्तम में है तो विदेश से पैसा, क्विक मनी, और मंगल जो चेंजेस लाएंगे उसके कारण बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे बिजनेस में। इसके साथ ही यह हो सकता है आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े। राहु केतु ऑलरेडी आ चुके हैं, सप्तम पर प्रभाव डाल चुके हैं, तो आपको मशीनरी, मैन पावर, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, सर्विस सब में बदलाव करने पड़ेंगे और उनके दम पर आप और भी आगे अपने बिजनेस में बढ़ पाएंगे। तो यह एक अच्छी चीज है, लेकिन हाँ जी नहीं रहेगा। काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और काफी वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। राहु के कारण पार्टनरशिप अगर है तो उसमें ज्यादा वाद विवाद होंगे। अच्छा, राहु सप्तम में है और मंगल योग कारक है और मंगल 10वें से 12वें के स्वामी है, 10वें से सप्तम के स्वामी है। और जब लग्न से सप्तम को और 10वें से 10वें को देखेंगे जहां पे राहु है, यह अचानक से प्रमोशन का योग भी बनाता है, क्योंकि नवम के स्वामी है तो ट्रांसफर का योग भी बनाता है। तो हो सकता है अचानक से आपका ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी हो जाए, क्योंकि केतु का प्रभाव है तो मनचाही नहीं होती, प्रमोशन हो सकता है। जितना आप एंटीसिपेट करें वैसा नहीं रहे, लेकिन प्रमोशन हो सकती है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर केयरफुल रहिएगा। अगर आप पॉपुलर व्यक्तित्व हैं, राहु है, अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आपके, अब यहाँ पे कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा या किसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व मत हो जाएगा जो नाम खराब करे। कई लोग होते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर वो लोगों का विश्वास ही वापस नहीं आता। तो केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज भी यहाँ पे देखिए, जब राहु का प्रभाव सप्तम पर है और मंगल का प्रभाव आ गया तो झूठे आरोप भी लगते हैं। तो अपने व्यक्तित्व पर कोई आरोप मत लगने दीजिएगा। कोई लगाने की कोशिश भी करे तो वहीं पर उसको टैकल कर लीजिएगा। कभी कभी होता है हम छोड़ देते हैं, किसी को कोई कुछ बोल रहा है पीछे नहीं, यहाँ पे आपको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक और मंगल योग कारक भी है, तो हाँ, जो लोग सोशल मीडिया या बाकी प्रोसेस से आगे बढ़ना चाहते हैं उन पर यहाँ पर मंगल का एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की अष्टम पर दृष्टि की। अब मंगल की अष्टम पर दृष्टि है, मंगल योग कारक ग्रह है और अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। अष्टम भाव भी नए रास्ते दिखाता है। तो अगर आप ऐसे जीवन ऐसे जगह पर है अपने जीवन में जहाँ पे रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, यह मंगल का गोचर नए रास्ते खोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और जब अंगारक दोष का बल मिला उनको, तो यह विपरीत राजयोग का बल भी और बढ़ गया, यानी कि आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपके आप में ना खुद इतनी क्षमता रहेगी कि आप रिस्क को, चेंजेस को अपने जीवन में ला पाएंगे और उसके दम पर जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अष्टम में शनि बैठे हैं और मंगल जो है लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। यह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से लाभ और गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है। और क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है और मंगल कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस में बहुत मदद करते हैं, केतु के साथ बैठे हैं तो कोर्ट केस चल रहा था उसको भी सुझाने में, कॉम्प्रोमाइज में हेल्प मिलेगी। केतु के साथ मंगल बैठे हैं, शनि अष्टम में कोई साधना करनी है
कोई सिद्धि सिद्धि तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कीजिए, साधना कीजिए तो बहुत अच्छा है, ऑकल्ट में जाना है बहुत अच्छा है, लेकिन अंगारक दोष युक्त मंगल और अष्टम पर प्रभाव जहाँ पे शनि है जो आपके मारक है, सिंह के लिए शनि प्रबल मारक। देखिए हेल्थ के लिए मैं फिर से कहूंगा, सिंह वालों के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं डरा रहे हैं, मेरे को क्या मिलेगा डरा के, ये ज्योतिष एक विद्या है जो मार्गदर्शन की है, तो आप केयरफुल रहे, इसलिए मैं चीजें बताता हूँ। मेरे को कंसल्टेशन आती है, कई लोग बताते हैं कि हाँ इस टाइम पे हुआ, हम केयरफुल थे, बच गए, या कुछ प्रभाव हो गया, तो केवल अच्छी चीज बोलकर चले जाना और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना वो ज्योतिष नहीं होता। यहाँ पे बुरी चीजों से बचा लिया जाए तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए मैं कहूँगा सेहत पे मैं आऊँगा और सेहत पर क्या क्या प्रभाव रहेंगे, लेकिन इंजरीज के और एक्सीडेंट्स के बहुत योग हैं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। क्या करना है इसके लिए उपाय तो मैं बताऊंगा। जितना हो सके महादेव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का रोज जाप करें, इससे बहुत एक हेल्प मिलती है। और सूर्य देवता की उपासना करें तो वो एडेड एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अष्टम पर जब मंगल का प्रभाव अगर वो अंगारक दोष में भी है तो आप देखेंगे कि आपको ना जीवन में कई नई शुरुआत करने का अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन ये फिर से मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है जहां तक जॉब की बात है, क्योंकि बहुत कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ट्रांसफर्स का योग और प्रमोशन का योग बन रहा है। देखिए 10वें से चौथे में अंगारक दोष बना है और 10वें से सप्तम को देख रहे हैं, तो और ये चौथा भाव भी इमोशंस का है। इस 1.5 महीने में क्या होगा ना, आप करियर में बहुत इमोशनल हो जाएंगे और उस इमोशनलनेस के चक्कर में आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्टेड रहेगा। इसलिए थोड़ा सा इमोशंस का उपयोग कम और प्रैक्टिकलिटी का उपयोग ज्यादा कीजिएगा। लव लाइफ में बस इतना ही कहूंगा कि जब गुस्सा आ रहा हो तो अपने पार्टनर से बात मत कीजिएगा। कारण क्या है कि भले ही मंगल का प्रभाव नहीं पड़ रहा पंचम पर केतु का प्रभाव तो है, शनि का प्रभाव तो है, और यह केतु अंगारक दोष का प्रभाव लेकर बैठ गए, तो गुस्सा जब आप अपना बोलेंगे तो लगेगा कि गुस्सा ही है, और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स है वह और बढ़ जाती है। इसलिए लव लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा केतु मंगल का प्रभाव के साथ देख रहे हैं, योग कारक है मंगल, तो स्टूडेंट्स के कई काम बनेंगे, सेहत पे आ जाते हैं, इंजरीज सर्जरीज के योग बन रहे हैं, पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत ज्यादा भयंकर एसिडिटी रहेगी, फीवर कई लोगों को रह सकता है। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत रहेगी, किडनी गॉल ब्लैडर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, यूट्रस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस महिलाओं में, प्रोस्टेट पुरुषों में, कोई क्रॉनिक डिजीज है वह तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी और भयंकर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आपको तंग कर सकती हैं। उपाय के स्वरूप में सबसे पहले तो बजरंगबली के मंदिर जाकर उनको तुलसी की माला समर्पित करनी है और उनको कोई भी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है और वहां बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। और इसका अगला उपाय है कि आपको महादेव का जल में काली सरसों यह मिलाकर अभिषेक करना है। उसके बाद चंदन का विलेपन करना है, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, महामृत्युंजय का 100-108 बार पाठ करना है और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। और गुड़ और गेहूं के आटे का दान मंदिर में करना है। क्या कहीं और भी कर सकते हैं जहां पर उसका सदुपयोग हो जाए। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में।